ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे पंथों में वो संत तो है नकली और उनकी संगत है असली, और इस पंथ में ये संत है असली और संगत है नकली संगत है। इस बहम में मत रह जाना कि गुरुजी ने बोल दिया टोल के टोल जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। कुछ नहीं जाएगा। संत कहां बोलता है ये वही जानता है। 650 साल पहले भी ये कहा करते थे, एक भी गया कि बैठ के जहाज में? बता दो गया हो तो। उस समय भी यही कहा करता था परमात्मा। उसका काम होता है। स्कूल का टीचर ये कभी नहीं कहेगा कि तू फेल होगा। वो सबको कहता है कि सब पास होंगे, सब पढ़ाई करो, लेकिन पास तो वो होगा ना जो कुछ लिखेगा। ये दाव नहीं लगेगा भाई, ये दोबारा भगत जी हो। और दास की तो भाई वही बात है, जैसे कहते हैं ना परमात्मा की, भाई अंधा आदमी लाइटन लेके जा रहा था और सामने से आ रहे थे वो लड़के खेलते खेलते। बोला भाई थोड़ा सावधान बच्चों, मैं अंधा हूं। उन्होंने सोचा बाबा मजाक कर रहा है। बोले तू अंधा है तो फिर लाइटन लेके क्यों चल रहा है? बोले तुम्हारे लिए लेके चल रहा हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम जो आ रहे हो ना, जो आंखें बंद करके, कहीं मेरे टक्कर मार के इस बुड्ढे की देह ना तोड़ दो, इसलिए तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। तो भाई और बहनों, दास को आवश्यकता नहीं है ये प्रमाण वो करने की। दास को तो परमात्मा ने समझा दिया, तभी तो दास उसकी नौकरी करके आपको समझा रहा है। नहीं, मुझे थोड़ी आवश्यकता है, मेरी तो नारद वाली भूमिका है। मुझे आवश्यकता नहीं है कि कौन परमात्मा है कौन परमात्मा नहीं है। दास को आवश्यकता नहीं है। मैंने तो मान लिया उसको परमात्मा अपने हृदय से। दास तो केवल नारद वाली भूमिका निभा रहा है, जो पार्वती के पास गया था। सुना आपने किस्सा? नहीं सुना तो सुन लो। इसका उदाहरण देते हैं बंदी छोड़ के। एक समय इस पार्वती के, जो भगवान शिव की पत्नी है, 107 जन्म हो लिए। 107 जन्म उसके हुए और प्रत्येक जन्म में वो भगवान शिव को ही अपना पति वर है। और वो मर जावे, भगवान शिव न्यू का नूर है। 108वां जन्म जब उसका होता है और गौरी नाम से वो उत्पन्न होती है, शिव जी से ब्याह हो जाता है। उस समय एक दिन नारद जी जाते हैं और पार्वती से कहते हैं, माता अकामबाई, कि आप अभी तक जन्म और मर रहे हो और आपके घर में इतनी बढ़िया वस्तु और आप फिर भी दुख पा रहे। कैसे भाई, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, क्या कहना चाहता है नारद तू? माता मैं बताऊं, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, अमर मंत्र, यदि वो आपको सुना दें, यानी आप उससे नाम ले लो उनसे, वो मंत्र आपको बता दें तो आपकी मुक्ति हो जाए। वह बोली नारद, यह बात तो भाई मेरा जची को ना। क्यों ना जची? नारद जी ने कहा कि आपके 107 जन्म हो लिए, 107 बार तो आप मर चुके और 108वें की तैयारी हो रही, आधी उम्र जा ली आपकी। भाई एक बात बता, भगवान शिव जी मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए वो जान भी दे सकते हैं, और तू क्या वो नाम ले रहे और मैं मर जाऊं, मुझे मरती देखते रहे। नारद जी बोले कि जान दे सकते हैं पर वह नाम नहीं दे सकते। ने बोला भाई तो क्या मैं अंग्रेजी से बोल रहा है, तो सीधी बता मैंने क्या बात है। बात यह है माता जी कि आपने हृदय से पुकार नहीं करी उनसे। अभी तक आप उनको एक पति रूप से देख रहे हो, और जब उसको दूसरी दृष्टि से भगवान स्वरूप मान के और गुरु रूप से उसकी दृष्टिकोण से देखोगे और चरणा में पड़कर छक्कर होगे,
तड़प के साथ और फिर प्रार्थना करोगी, जब यो नाम मिलेगा और काम भी जब ही करेगा। और बताऊं क्या कि जो थारे घर में वो 107 खप्पर टंग रहे हैं ना, वो कंकाल तेरे सिर के हैं भाई, मेरे सिर के, हाँ तेरे सिर के हैं भाई। और वो कई भगवान शिव जी भी अपने गले में गाल ले गिनती करे है कि 107 बार मेरे लिए निर्वाह, कहीं भी समझ में ना आती इसका नाम ले लूं, पर कहता कोई ना। वह बोली रहता ने तो जुल्म कर दिया, मैं कितना जोगी भी ना छोड़ी तो नहीं गलत मानू तो वह दस्ती ना, क्योंकि वो 107 सिर। पर आज पूछूंगी वह किसके से, आज पूछिए मत ना, कुछ पाया में पड़ जाइए, भी पूछने में लगी रहेगी बावड़ी, पैरा में पड़ जाना और जब छोड़ना, जब नाम देने की यहां भर लें कि दिन में पूछा किसके हर तरह जचा ना जचा। अरे भाई ठीक से, तो उसको ऐसी लगन लगी कि नारद बिल्कुल सही खबर ले आकर, और आज मेरे कोई 16 दिन आगे हैं और 107 दिनों मैंने भोग लिए। अब देखो विचार करने की बात है, ध्यान से सुनना। जैसे पार्वती के समझ में नहीं आ रहा था ना, उसके घर में भगवान था, पार्वती के घर में था भगवान शंकर जी, जो 3 लोक का मोक्ष उनको दे सकता था। लेकिन वो उसको परमात्मा नहीं मान रही थी, वो उसको खाली अपना पति ही मानती थी। जैसे आज सात संगतियों से पहले केवल अपने गुरुजी को गुरुजी ही मानती थी, उनको परमात्मा नहीं मानती थी। फिर नारद जी वहां पे गए और पार्वती के अंदर वो चीज डाली, उसके बाद उसके भाव चेंज हुए। और फिर शंकर जी ने कहा कि ये तेरे विचार तो नहीं है पार्वती, ये बता अपने घर पे कौन आया था। बोले नारद जी आए थे। तो दास की तो नारद वाली भूमिका है पार्वती को ये समझाने की। ध्यान से सुनना। और पार्वती से कहते माता भाई, कि आप अभी तक तन और मन मर रहे हो, और आपके घर में इतनी बढ़िया वस्तु, और आप फिर भी दुख पा रहे। अब कैसे भाई, मेरे समझ में नहीं आई तेरी बात, क्या कहना चाहता है नारद तो। अब माता मैं बताऊं, भगवान शिव के पास एक ऐसा मंत्र है, अमर मंत्र, यदि वो आपको सुना दे, यानी आप उससे नाम ले लो उनसे, तो मंत्र आपको बता दे तो आपकी मुक्ति हो जाए। वह बोली नारद बात हो भाई, मेरा सच्ची बोला क्यों ना सच्ची। नारद जी ने कहा कि आपके 107 जन्म हो लिए, 107 बार तो आप मर चुके, और 108 में की क्या है भाई, आधी मर जाएगा। अब भाई एक बात बता, भगवान शिव जी मुझे इतना प्यार करते, मेरे लिए वो जान भी दे सकते हैं, और तू क्या वो नाम ले, मैं मर जाऊं मुझे मरती देखते रहे। नारद जी बोले कि जान दे सकते पर वो नाम नहीं दे सकते। बोला भाई तो मैं अंग्रेजी से बोला है, तो सीधी बता मैंने क्या बात है। बात ये है माता जी कि आपने हृदय से पुकार नहीं करी उनसे, अभी तक आप उनको एक पति रूप से देख रहे हो, और जब उसको दूसरी दृष्टि से भगवान स्वरूप मानकर और गुरु रूप से उसकी दृष्टिकोण से देखोगे, और चरणों में पड़कर शंकर होगे, तलब के साथ और फिर प्रार्थना करोगे, जब ये नाम मिलेगा और काम भी जब भी करेगा। और बताऊं क्या कि जो थारे घर में वो 107 खप्पर टंग रहे हैं ना, वो कंकाल तेरे सिर के है भाई, मेरे सिर के, हाँ तेरे सिर के भाई। और वो कई भगवान शिव जी भी अपने घर में उठाए गिनती कर रहे हैं कि 107 बार नरेंद्र बार कहीं भी समझ में नाम इसका नाम दे, पर कहता है ना और बड़ी रहता तो जुल्म कर दिया, मैं गीता जोगी ना छोटी तरी गलत मानो
तुम्हारा सीमा क्योंकि 107 से प्राचुत होगी वो किसके अकुशी होना तो पार पड़ जाएगी। इतना सुनने के बाद भी पार्वती क्या बोल रही है कि आज मैं पूछूंगी। तो नारद जी क्या बोले, पूछना मत, ये गलती और मत कर देना, पूछना मत। ये संकेत उन नासमझ लोगों के लिए है जो ये सोच के बैठे ना कि गुरुजी आएंगे तब बताएंगे कौन सही है कौन गलत है। हमें क्या पता, गुरुजी बताएंगे। अरे गुरुजी ने बताना था तो फिर 27 साल से सत्संग के आचार डालने के लिए दिए। ये सत्संग क्या बताएंगे फिर? सत्संगों से फिर हम क्या निर्णय करेंगे? क्या हम गुरुजी से पूछेंगे कि गुरुजी आप भगवान हो क्या? गुरुजी आप ही हो क्या कबीर परमात्मा? अगर वो पार्वती ये कहे कि मुझे नारद जी ने कहा था कि आपके पास में वो अमर मंत्र है, तो नारद ने कहा कि ये गलती मत कर लेना, उनके पैरों में गिर जाना। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, इस बात का निर्णय हमने उनके जेल से आने से पहले पहले करना है। ये फाइनल है। कहीं आप सोचोगे लो मैं तो बाद में बन जाऊंगा भगत, बाद में मालूम पड़ जाएगा। बाद में तो पूरी दुनिया उनके चरणों में पड़ेंगे, जो बचे बचेंगे वो। उस समय कुछ नहीं मिलेगा आपको। हिसार जेल से आने से पहले पहले जिसने इनको परमात्मा मान लिया हृदय से, ज्ञान से, वो इसका है, अन्यथा इसका वो नहीं होगा। जन्म ही बढ़ेंगे। और पार्वती कह रही थी कि वो तो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे लिए जान दे सकते हैं। तो नारद ने कहा कि जान दे सकता लेकिन वो नाम नहीं दे सकता जब तक तू उसको पति से हटके परमात्मा वाली दृष्टि से। तो ये गुरु जी का जन्मदिन मनाने वाले कह रहे हैं हमारे को रोहतक से सारा नाम मिल गया। गुरु जी को मानुष मानने वालों को सारा नाम मिल गया। मिल सकता है? इसका नाम दे पर कहता हो ना, और वजीलेतर को जुर्म कर दिया। मैं गीता जो भी ना छोटी करी जब गलत मानो तुम्हारा दस्तीना क्योंकि 107 से प्राचुत होगी वो किसके अकुशी होगी ना तो पाया पड़ जाए। एक भी पूछना लगी रहेगी बावली पाया पड़ जाना। और जब छोड़ना तो नाम देने की यहाँ कर ले तो तेनों पूछा किसके अपना दस जाए नाम दस जाए। अरे भाई ठीक है। तो उसको ऐसी लगने लगी कि नारद बिल्कुल सही खबर लाएगा। और आज मेरे को 16 दिन आगे हैं, 107 दिन उन्होंने बोल दिए। अब देखो विचार करने की बात है। तो दास की सेवा तो नारद जी वाली है भाई। तुम्हारे अगर जचे तो ठीक, और नहीं जचे तो ठीक। मैं कोई अपनी तरफ से भी नहीं कह रहा। खुद ही जो सत्संग है, अब ये सत्संग है तो सत्संगों में तो परमात्मा ने सब कुछ छुपा रखा है ना। तो दास की तो इतनी सी ड्यूटी है, उस परमात्मा के आशीर्वाद से, उसके द्वारा दी गई सद्बुद्धि से आप जियों के सामने रख रहा हूं। बस इतना सा रोल है। अब इससे भी अगर कोई नहीं समझे और आके यहीं अगर खलड़का भरे तो फिर बात अलग है। अब की बार तो इधर से भी आया। 70% तो सो गई माता बहन भी। भगत जी अगली बार ये लड्डू मत बनाना, ये किसने बनाए? अब की बार बनाओ मिर्ची बहुत वो तेज वाली। हाँ चाय राम की सेवा कर लो कोई भाई। सबद बहन जी, अब देखो ऐसा ना, ये रात का समय, फिर आसपास वालों ने अगर कोई शब्द घुमा दिया थाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। अपने को अपना टाइम सा पास करना। आप ये समझो, आप और हमारी स्थिति ऐसी है जैसे जीव ये दांतों के बीच में।
मैनेजमेंट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रात पूरी रात चिल्लाओ, वो पहले थाने में 5-10 हजार रुपये दे के आ जाते हैं। अभी हिसार में गए, सत्संगति थी, पुलिस का क्या मतलब था वहां आने का? सत्संग कर रहे थे ना, लाखों रुपए डाल दिए जेब में, पुलिस ने भी उन्हीं का साथ दे दिया। तो ये सब कुछ हमारे, आप और हमारे जो है ना, ये मतलब विपक्ष में है यहां। ये तो आप ये सोचो, ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर है जो आज 1 तारीख को हम साथ संगति कर पा रहे हैं। नहीं तो आप अपने अपने मोबाइल में चेक कर लेना, एक पीड़ा परचाया होगा दिन में कि सतगुरुदेव जी का आदेश है, अगले आदेश तक कोई भी सत्संग नहीं करेगा, कोई पुस्तक सेवा नहीं करेगा। अरे 1 तारीख को लोगों के सत्संग बंद हो रहे हैं, तुम्हारे शुरू हो रहे हैं। सारे बंद हो गए टोटली सत्संग इनके। अब बताओ तुम आज पूरी संगत में केवल यही सत्संग हो रहा है। तो ये मालिक की मेहर है आप और हमारे ऊपर। पूरी पृथ्वी को हो रहा है, यही सत्संग हो रहा है। मैनेजमेंट वालों का काम है पोपट का चिंतन गिरते हो रहे हैं। और सत्संग का मतलब क्या बताया परमात्मा ने? पुण्यात्मा, हमने इन बातों पे विचार करना पड़ेगा। अब देखो क्या बता रहे हैं परमात्मा, सत्संग क्या होता है। गुरुजी कह रहे हैं कि 2 भगत मिलकर आपस में मालिक की चर्चा कर ले, वो भी सत्संग ही होता है। तो ये जो हो रहा है ना, ये कोई और कुछ नहीं हो रहा। ये हम कोई राजनीति की बात कर रहे हैं क्या? कोई लेन देन की, कोई रमेणी की, कोई ब्याह शादी की बात हो रही है क्या? ये सत्संग हो रहा है, परमात्मा का सत्संग। क्या बोल रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनना थोड़ा। कोई समय आता है परमात्मा जब मेहर करें और पिछले संस्कार उदय हो जाए, एक बात ठेस पहुंचा जाती है इस प्राणी का और जीवन बदल जाता है। सत्संग का इतना गजब प्रभाव उससे। सत्संग 2 प्राणी बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं, वो भी सत्संग कहलाता है। 2 प्राणी बैठ के भगवान की चर्चा कर ले, वो भी सत्संग ही होता है। पहले चाय ले लो सब, है ना, थोड़ा आवाज मत करना, बिल्कुल शांत रहो। चाय चुपचाप लेके पी के और इसमें ट्रे में डाल के दो ना, फटाफट ट्रे में डाल के दे दो। कल दिन में आराम से सो लेना, कल तक के लिए अपने पास ये बुक है। कल दिन में आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो सोने देंगे नहीं। देखो ऐसे ही है ना, आत्मा धीरे धीरे ऐसे ही होती है रिचार्ज। अब आप कल चले जाओगे, कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। घर पे जाओगे, 100 प्रकार के कामों में ये काल उड़ जल देगा। आगे अब कोई साथ संगति होनी नहीं है। जयपुर वाली भी कैंसिल। भाई नाइट कर्फ्यू है,
200 आदमी से ज्यादा की अनुमति नहीं। अगर अब भी यहां अगर पुलिस आ गई तो सबको बाहर कर देगी। 10,000 का जुर्माना अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगा रखी, 10,000 का। क्या कर लोगे? और जयपुर में आएंगे कम से कम 5,000 भगत, वहां क्या करोगे आप? ना आप थाने में दे सकते आप घूस। भाई हम भी भगवान की मर्यादा नहीं तोड़ सकते ना, इसलिए तो हम लोग ये डर डर के अपने सत्संग कर रहे हैं। देख लो अब इस काल के लोक में क्या कहता है परमात्मा। उस भगवान ने भी यहां पे छुप छुपा के अपना काम करना पड़ता है, छुप के, नहीं तो काल देख लो उसने क्या कर दिया। जो भी परमात्मा ने आश्रम बनाया अपने एजेंटों में प्रेरणा करके सारे आश्रम उसने उजड़वाए ना। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि वो परमात्मा भी छुप छुपा के अपना काम करता है यहाँ पे।